हेलो गाइस, ये लाचा का ब्लाउज है। नेट वाला हैवी लाचा ब्लाउज है जो प्रिंसेस कट में है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। ये साइड पट्टी है, ये वी पट्टी है और ये मेन पार्ट है। उसके बाद ये आपका बैक है। ये बैक है जो बैक हुक बनेगा। ये हमारा स्लीव है जो एल्बो साइज का आपका बाहीं बनेगी। अब इसको बनाने के लिए हमें एक अस्तर की जरूरत पड़ेगी जो ये अस्तर है। उसके बाद एक ये कॉटन का अस्तर है, क्योंकि हमको इसको पैडेड वाला बनाना है, इस कारण से एक कॉटन अस्तर इसमें लगेगा। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग चालू करते हैं। अब हम ब्लाउज काटना चालू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी लेंथ है 17, शोल्डर है 16.5, चेस्ट है 39 एंड वेस्ट है इसका 33.5। स्लीव्स लेंथ है 10 इंच, लूजिंग है इसकी 10 और आर्म होल है इसका 17 इंच। फ्रंट नेक है 7.5 और बैक नेक है 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शोल्डर्स को देखेंगे। तो हमारा बैक नेक है 11 इंच का और शोल्डर है हमारा 16.5 का है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो हमारा 11 इंच है, 11 इंच का आधा कर लेंगे, उसको 5.5 होगा। ये 5.5 माइनस कर देंगे इसमें। 5.5 माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच जाएगा 11 का। तो अब 11 का बचेगा तो इसमें हम सिर्फ 5.5 लेंगे। अगर गला हमारा ब्रॉड जाता है तो जैसे इसमें दिया हुआ है फैला गला दिया हुआ है, अगर फैला हुआ गला जा रहा है और हमने निकाला है इसका 11 इंच का निकाला है, तो उसको हम 11 इंच ना लेके हम 10 इंच का ही शोल्डर कटिंग करेंगे। बाकी जो चीज होगा हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। इस तरह से ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद इसका चेस्ट भी बैठ जाएगा, वेस्ट भी बैठ जाएगा और बैक हुक भी आ जाएगा। अगर वैसा नहीं करते हैं तो इस चीज को हम यहाँ से घटा देंगे और यहाँ से घटा देंगे। जब यहाँ से हम घटाएंगे तो ये चीज हमारा पास में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 10 के ही शोल्डर में कटिंग हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम अस्तर में कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज का बैक हुक है तो ओपन साइड से इस तरफ रखेंगे। अगर चाहे तो हम इधर बैक से भी काट सकते हैं, लेकिन हम ओपन साइड से काटेंगे। हमारे ब्लाउज की लेंथ है 17। इस तरह से सबसे पहले स्ट्रेट मार्किंग कर लिए। 17 इंच है तो उसको 1 इंच प्लस करेंगे तो 18 करेंगे, या आधा इंच भी कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट इधर दबाना है तो आधा इंच कर सकते हैं। अगर आधा इंच यहाँ दबाना है, आधा इंच यहाँ दबाना है तो 1 इंच ले सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 17.5 ले लेंगे। ये 17.5 ले लिए। उसके बाद शोल्डर की मार्किंग कर लिए। शोल्डर की मार्किंग करने के बाद ये जो किनारी पीस है इसकी मार्किंग कर लो ताकि किनारी पीस ना आए इसमें। ये हमने ले लिया। अब हमने इसका कैलकुलेशन से निकाले थे 11 इंच का शोल्डर निकाले थे, जबकि हमको 11 इंच ना लेके हम इसमें क्या करेंगे, 10 इंच ही लेंगे, क्योंकि गला ब्रॉड है इस कारण से 10 इंच लेंगे। अब ये 10 इंच ले लिए। इस तरह से हल्का तिरछा रखकर ये मार्किंग कर लिए। आर्म होल की मार्किंग यहाँ पे हमारा आया है 5 इंच आया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 इंच ले लेंगे। ये 6 इंच हमने ले लिया। अब हम चेस्ट देखेंगे। हमारा चेस्ट है 39। अगर 39 चेस्ट है तो सीधा इसमें हम 2 इंच और 2.5 इंच माइनस कर देंगे बैक पल्ले में। जो हम माइनस करेंगे उसी चीज को ले जाके हम फ्रंट में ऐड कर देंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम 2 इंच माइनस करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। 37 का 1/4 करेंगे, ये हो गया आपका 9.2। ये 9.2 लगा दिए, ये एक्स्ट्रा लगा दिए। एक्स्ट्रा लगाने के बाद इस तरह से मार्किंग कर दिए। ये मार्किंग होने के बाद 1/2 से 1.25 इंच यहाँ साइड में कर लिए। साइड में करने के बाद इस तरह से मार्किंग कर दो ताकि ब्लाउज का कोना ना निकले।
ये करने के बाद इस तरह से मार्किंग किए और यहाँ पे 2 से 2.25 ये लगा के इसका आर्म होल का राउंड बना लिए। ये राउंड बना लिए। राउंड बनाने के बाद इस तरह से टेप को रखेंगे और आधा इंच पीछे घुमाते हुए टेप को ले जाएंगे। हमारा आर्म होल इसका मिलना चाहिए। तो हमारा आर्म होल है इसका 17 इंच का, जबकि इस तरह से हम नाप रहे हैं तो हमारा 17 इंच आ रहा है। ये देखिए 8.5 आ रहा है, 17 इंच ओके आ रहा है इसमें। ये हमारा बैक पल्ले की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक पल्ला कट गया। अब जहाँ पे चेस्ट की सिलाई आएगी वहां पे कट मार देंगे। कट मारने के बाद ये जो किनारी पीस है, इस किनारी पीस को हटा देंगे। ये हमने किनारी पीस भी हटा दिया। जो गले की ब्रॉडनेस है वो अभी निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे ब्लाउज का ब्रॉड है, इस ब्लाउज के ब्रॉड के हिसाब से अपन निशान लगाएंगे। या तो इसको हम सीधा 2.5 इंच का ब्रॉड लेंगे और 2.5 इंच पे इसका कट का निशान लगा देंगे। ये इस तरह से हमारा बैक पल्ले की कटिंग पूरी तरह से हो गई है। अब हम इसी को रख कर फ्रंट पल्ले का निशान लगाएंगे। इस तरह से बैक वाले भाग को रखेंगे और ये बैक पल्ले को रखेंगे। इस तरह से हमने बैक पल्ला रख लिया। बैक पल्ला रखने के बाद हम सबसे पहला काम ये रहेगा हमारा, यहां से साइड से 1.5 से 2 इंच यहां बढ़ा देंगे और 1/2 इंच नीचे बढ़ा देंगे। ये बढ़ा दिए हमने। यहां से बढ़ाने के बाद हम 3 से 3.25 इस तरह से मार्किंग करेंगे। उसके बाद इसको लेंथ के अकॉर्डिंग में इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद यहां से 1/2 इंच इस तरह से मिला देंगे। बाकी इधर के जो निशान है जैसा है वैसे ही कटिंग करेंगे। तो हम काट लेते हैं इसको। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। बैक का निशान हमने यहाँ पे लगाया है। अब फ्रंट का निशान इस तरह से कट मार दिए। यहाँ नहीं मारेंगे क्योंकि हमें अभी नापना है इसमें। तो हमारा चेस्ट है 40 का है, 39 है, ये 39 है, ये आ गया आपका 9.8 हो गया, ये फिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये जो आधा इंच हमारा डॉट में चला जाएगा और जो 1 इंच हमने बैक को माइनस किया है वो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो फ्रंट पल्ला बढ़िया से बैठ जाएगा। ये हो गया। अब हम बैक पल्ला यहाँ पे हटा देते हैं। इसमें हम गला नहीं कटिंग करेंगे, इसमें सिर्फ हम पार्ट्स को निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 इंच लेंगे और इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे और इससे 1/2 इंच नीचे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस किया तो 1/2 इंच नीचे करेंगे। ये लग गया हमारा निशान। अब हम आ जाते हैं यहाँ का टक्स का निशान लगाएंगे। तो 39 का चेस्ट है, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देंगे। 1/2 इंच छोड़ने के बाद ये आ गया आपका 39 हो गया। 39 होने के बाद 1 से 1.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। ये नीचे हमने निशान लगा लिया तो हमारा आ गया 11.5 में आ गया। अब यहाँ की इसकी ब्रॉडनेस लेंगे। 39 है तो यहाँ 4 से 4.5 इंच का ब्रॉडनेस आएगा। ये हमने लगा दिया। यहाँ से हमको टक्स लेना है तो यहाँ से 3 से 3.5 छोड़ सकते हैं, तो हमने छोड़ा यहाँ पे 3.2 छोड़ा है, सवा 3 छोड़ दिए। यहाँ पे हमने क्या किया, 2.5 इसे 2.25 ले लिया। ये यहाँ से हमने क्या किया, 3 इंच का निशान लगा लिया। 3 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह से आप यहाँ तक लाइए, यहाँ तक लाए लो। उसके बाद इसको मिला दो और इसको भी मिला दो, क्योंकि ये हमारी वी पट्टी यहाँ से कट जाएगी। ये हो गया।
इस जगह से हम 2.5 से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान, ये निशान और इसका सेंटर, ये तीनों निशान को मिलाकर इस तरह से हम राउंड कर देंगे, ये एक शेप बना देंगे। ये शेप बनने के बाद हमको जो यहाँ पे टक्स डालना है, ये टक्स का निशान लगा देंगे। फिर एक बार राउंड करेंगे इसको। ये तो हमारा जो बीच का मटेरियल है वो कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये चीज ऐसा आ जाएगा, और जब ये चीज ऐसा आएगा तो ये बीच का खुलेगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया? आगे काम चालू करें। अब हम इसकी वी पट्टी को एक बार नाप लेंगे कि इसकी वी पट्टी की लेंथ कितनी है। ये हमारी वी पट्टी की लेंथ 5 इंच है, और यहां पर आ रहा है आपका 2.5, 2.5 इंच आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप मार्किंग करोगे। ये 5 है, 4.5 पे आप लगा लो। वहां पे 2.5 है तो यहाँ पे आप 2 लगा लो। इस 2 को इस तरह से इसमें मिलाते हुए ये, अब ये पल्ला कट के हट जाएगा आपका। उसके बाद अलग से फिर वी पट्टी हमको काट के लगाना है, उसके ही साइज का, जितना ये साइज है वो साइज की वी पट्टी अस्तर में कटिंग होगी। या तो हम चाहते तो फ्रंट पल्ले में 1 इंच और प्लस के काटते तो ये हमारा वी पट्टी मिल जाती, लेकिन ये कपड़ा आड़ा हो जाता है, हमको काटना खड़े में, इस कारण से अलग से कटिंग करेंगे इसको। ठीक है, अब काट देते हैं इसको। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है, इस तरह से जुड़ेगा। जुड़ने के बाद इस तरह से आएगा। अब यहाँ से एक बार चढ़ाकर हम आर्म होल की राउंड का निशान लगा लेते हैं। राउंड का निशान लगाने के बाद इसको नाप लेते हैं। देखिए, ये आ गया आपका 17.5। जो आधा इंच जब दबेगा तो आपका 17.5 इसका लूजिंग आ जाएगी। ये हो गया। अब इसको रख देते हैं हम। अब वी पट्टी काट लेते हैं। अगर वी पट्टी हमारे पास खड़े कपड़े में नहीं है तो हम मेन कपड़े में भी इसकी वी पट्टी काट के निकाल सकते हैं। अलग से इसमें फिर कॉटन अटैच कर सकते हैं। ये हमारी वी पट्टी भी कट गई है। स्लीव्स में ये अस्तर नहीं जाएगा, इस कारण से इसमें नहीं काटेंगे। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। ये हमारा दूसरा अस्तर भी कट चुका है, कंप्लीट काट दिए। बाही बची, बाही जो इसमें निकलेगी हमारी। अब हम इसकी बाही निकाल लेते हैं। ये फोल्डिंग कर दिया। हमारी बाही की लेंथ है 10 इंच, लूजिंग है 10.5 और आर्म होल है
17.5 इस तरह से स्ट्रेट कर दिए। अगर 10 इंच है तो इसको 11 इंच लगाएंगे निशान, जो आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा, आधा इंच नीचे सिलाई में दबेगा। अब यहीं से हम 1 2 3 4 इंच माइनस कर देंगे। 40 का चेस्ट है, इस कारण से 4 इंच माइनस कर देते हैं। अगर कम होता है तो इसमें 3 से 3.5 भी माइनस कर सकते हैं। माइनस करने के बाद हम इसका आर्म होल इस तरह से नापेंगे। 17.5 है, ये 17.5 पे निशान लगा लिए। 8.8 हो गया आपका, ये निशान लगा लिए। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, उसके बाद लूजिंग लगा लिए 10.5, ये 10.5 पे निशान लगा दिए। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा दिए। अब इस स्केल से पहले ये वाली मार्किंग कर लेते हैं, फिर ये वाली। अब इसका आर्म होल बना लेते हैं इस तरह से। ये भी कट लगा देते हैं। एक पल्ला उठाएंगे और यहाँ से आर्म होल, फ्रंट पल्ले का आर्म होल का हाला का निशान लगाएंगे, जो 1 इंच डाउन होगा। इस तरह से ऐसा लगाते हुए जो एक पत्ती का शेप निकलेगा आपका, ये हाला छट गया। ये हमारी बाहीं का निशान पूरा लग गया और कटिंग हो गई। अब हम इसका आउटर पे कटिंग करेंगे, जो हमारा नेट का है। इस आउटर को काटने के पहले हम इसके पूरे पार्ट्स की अलग अलग कटिंग कर लेते हैं। यहाँ सेंटर से हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, इसको हटा दिए। अब यहाँ से इसके जितने पार्ट्स हैं सबको अलग अलग कटिंग करेंगे। यहाँ से सेंटर काटे, सिलाई की मार्जिन छोड़कर। ये हमारे पूरे अलग अलग पार्ट कट चुके हैं। अब इस पार्ट को जो हमने इसमें काटा है उससे मैच करते हुए काट छाट करेंगे। सबसे पहले हम मेन पार्ट कटिंग करेंगे, जो हमारा ये है मेन पार्ट। इस तरह से अच्छे से इसको बैठा लेंगे। इसकी गले की ब्रॉडनेस देख लेंगे, तो जरा सा हमको इसको तिरछा करना पड़ेगा। ये हमने तिरछा किया, यहाँ से लेंथ इसकी मिल गई। अब इसको थोड़ा से बढ़ाते हुए इस तरह से फिनिशिंग से काट लेंगे। इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे। ये हमारा बॉर्डर है, इस बॉर्डर को नीचे इस तरह से रख लिए, यहाँ से मिला लिए। यहाँ से थोड़ा बढ़ाते हुए छाड़ दिए। इस तरफ काट दो और इसको काट दो यहाँ से बराबर। ये हमारा दूसरा पार्ट कट गया। अब तीसरा पार्ट है वी पट्टी। इस वी पट्टी को इस तरह से बैठा दिए। ये बैठा के हम अपने अकॉर्डिंग में इसको ये कटिंग कर दिए। ये हमारे लहंगे के ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। ये वाला हो गया, ये भी हो गया। अब हम निकालेंगे इसका बैक पार्ट। बैक पार्ट को भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। ये मिला लिए। मिलाने के बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। जितना हमारा गले का ब्रॉडनेस है उसको मिलाना है।
ये। अब यहाँ से हम जो तिरछा कट रहा है उसकी कटिंग कर देंगे, तो हमारा इसका ब्रॉडनेस कम हो जाए। ये हमारा बैक पार्ट भी कट गया। अब बच गया है स्लीव। स्लीव को उसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ये हमारी स्लीव है, इसको भी फोल्ड कर लिए, इस तरह से फोल्डिंग में रख लिए। और जो हमने स्लीव अस्तर में कटिंग करा है उसके ही नाप से थोड़ा से बढ़ाकर ये रख लिए और थोड़ा से बढ़ाते हुए इसको भी काट लिए। अब ये हमारा लाचा का पूरा ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक पल्ला है। ये हमारा फ्रंट, ये हमारा साइड पार्ट है और ये हमारा वी पट्टी है। इस तरह से हमने लाचे की ब्लाउज की कटिंग कर लिए है। अगर आप लोगों को किसी तरह का इसमें डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी तरह की भी कोई थ्योरी पूछना हो तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।